चलिए बच्चों 12.3 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ो भैया, क्या है? आकृति 12.1 किलो में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। PQ 24 है, PR 7 सेंटीमीटर है और O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर सर्वप्रथम आप देखिए कि अगर QR व्यास है तो ये पूरा एक अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण P बराबर बच्चों क्या आ जाएगा? कोण P बराबर आ जाएगा 90 अंश। और अब हमें अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बैठ जाइए, तो हमें क्या करना होगा? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो वांछित सूचनाएं देखते हैं हमें दी गई है क्या? ये त्रिभुज हम अलग से बना ले रहे हैं। ये है Q, ये है R और ये P। ये 90 अंश का कोण है। PQ 24 है तो ये 24 आ गई। PR 7 है, ये 7 है। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण हमें लंब और आधार दिया गया है। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं समकोण बनाती हैं वही लंब और आधार कहलाती हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, यह आधार और ऊंचाई कहलाती। अब हमें कर्ण निकालना होगा। कर्ण क्योंकि व्यास है और जब व्यास निकालेंगे तभी त्रिज्या आएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कब आएगा? πr²/2 से। तो रेडियस हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कोण P बराबर 90 अंश। यहाँ पे कारण लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसा लिख लेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज RPQ में, RPQ दिख रहा है सभी को? RPQ में अब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा QR² बराबर PQ का वर्ग धन PR का वर्ग। तो QR व्यास है, हमें निकालना है। QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग यानी 24 का वर्ग और धन 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग हो जाएगा 4 चौको 16 की 6, 576 और ये हो जाएगा 49, 9 6 15, 625। तो यहाँ पर QR का वर्ग हो गया 625। तो फाइनली QR आ गया अंडर रूट के अंदर 625। वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त का जो व्यास है वो 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या व्यास QR की आधी होगी। तो ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब हम इसके बाद सीधे लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ये जो अर्धवृत्त है इतने क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा देंगे तो छायांकित भाग बचेगा। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसके आगे इस तरफ कर देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2 ऋण 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिख ले रहे हैं आधार, मान लीजिए ये है PR और ऊंचाई कितनी है? PQ। पाई का मान कुछ नहीं कहा गया है तो 22/7 रखना पड़ेगा। कुछ कहा तो नहीं गया पाई का मान रखने के लिए। तो 22/7 रेडियस कितनी आई है? 25/2। तो ये 25/2 का वर्ग और गुणे ये नीचे वाला जो 2 था इसको हम 1/2 लिख दे रहे हैं। ये बटे में 2 था, इसको बगल में 1/2 लिख दिया। ऋण 1/2 और दोनों भुजाएं लिख देंगे हम सीधे सीधे। PR है 7 और ये है 24। अब इसको हल कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे 625/4 गुणे 1/2। देखिए पाई के रूप में आंसर तो नहीं दिया है। 12 7 84। तो अब सीधे सीधे सॉल्व करते हैं इसको। तो 22 गुणा करके देखिए, भाग करके क्या आ रहा है इसका, हल करके बताइए जल्दी से। अब कुछ कट तो नहीं रहा है? हाँ ये कट जाएगा 11। तो चलिए और कुछ तो नहीं कट रहा है। 11 5 55 की 5। आप लोग भी गुणा भाग करते रहिए। 11 5 55 की 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7 हासिल लगे 2, 11 6 66, 66 67 68 बटे 7 चौको 28 ऋण 84। अब यहाँ पे 84/1 है
28 लासापा इसका हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6875 ऋण। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 में से 84 को, तो अब ये आ जाएगा 84 गुणे 28, 8 चौको 32 की, तो वहाँ से लगे 3 8 8 64 65 65 66 67 67, 2 चौको 8 2 8 16 2 7 7 14 15 5 हासिल लगे 1 6 6 12 13 3 हासिल लगे 1 1352। अब घटा लेंगे, नीचे देखिए बोर्ड आ भी रहा है कि पूरा नहीं, चलिए कैलकुलेशन नहीं भी आ रही होगी तो आप कर लेंगे। तो अब हमारे पास आया 6875, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1352 को, 5 में से 2 घटा 3, 7 में से 5 घटा 2, 8 में से 3 घटा 5, 5523। बस यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, 5523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए आ रहा है बुक में आंसर ये। आगे बढ़ते हैं। मिक्स फॉर्म में दिया कि डेसिमल में दिया, देखिए यही आ रहा है। चलिए तो क्या आ रहा है, अच्छा मिक्स फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। 45 सही दिया होगा ना? हाँ 55 की जगह 45 आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो जोड़ एक बार चेक कर लेना, रुक जाइए। कहाँ पर? 1352 में 2352। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे 2352 कर दीजिए, और जब 2352 करेंगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ 45 आ रहा है। हाँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ 45 हो जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए 4523। अगले प्रश्न में आते हैं, दूसरा प्रश्न। अब एक साथ हमें लग रहा 3 प्रश्न करने में बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, दूसरा तो निपटाई डालते हैं। दूसरा वाला देखिए जरा क्या है। यहाँ पर एक 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, बोर्ड में देखिए ध्यान से। तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हैं मगर त्रिज्याएं अलग अलग हैं। अब इनमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो वही तो छायांकित भाग है ना। इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से देखिए, बहुत ही आसान है, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है OAC। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, θ/360 × πr² से। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 40 डिग्री, और रेडियस कितनी दी गई है, देखिए जरा प्रश्न में। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली मान लीजिए 14 सेंटीमीटर हो गई, और छोटी वाली त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस हो गई 14, तो इसका पूरा क्षेत्रफल ये आ जाएगा। और इसमें से अगर हम इस छोटे वाले को माइनस कर दें, ओ केंद्रीय कोण देखिए अभी भी कितना है, 40 अंश है, और त्रिज्या 7 है। इसको अगर घटा दें तो यही पोर्शन तो बचेगा, नीचे वाला जो छायांकित है। तो दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को बस केवल हमें घटा देना और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? तो दूसरे वाले प्रश्न के लिए हम लिखेंगे, बैठ जाइए भैया, दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए लिखेंगे केवल इतना हम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड आगे और लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। देखिए OAC का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का ऋण OBD का क्षेत्रफल, तो इससे केवल ये छायांकित भाग बचेगा। तो अब यहाँ पर θ/360, थीटा कितना है बच्चों, सीधे हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे, 40। तो 40/360 गुणे पाई गुणे 14 का वर्ग, ऋण 40/360 गुणे पाई गुणे 7 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए जरा, 0 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4 9 जा, यहाँ पे 0 0 कट गया, 4 1 जा 4 9 जा, 1/9 पाई कॉमन ले लीजिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये दोनों पदों में 1/9 पाई आ रहा है, इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 14 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। अब यहाँ पर a - b a + b लगा दीजिए, तो 1/9 पाई की जगह रख दीजिए 22/7, और a² - b² है, तो a + b मतलब 14 + 7 एक ब्रैकेट में, और 14 - 7 एक ब्रैकेट में। तो 1/9 गुणे 22/7 गुणे 7 × 21 गुणे 7। अब
7 से 7 कट गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो अब यही फाइनल आंसर आ गया। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए दोनों नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में अगला प्रश्न बताएंगे।